बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद इस टेस्ट मैच के 5वें दिन खेल नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इस टेस्ट मैच का तीसरा दिन फैसला कुन दिन साबित होगा, क्योंकि जो कारकर्दगी पाकिस्तान टीम ने आज पेश कर दी है उसके बाद अब इंग्लैंड को इस मैच में अपने दामन को नाकामी से बचाना इतना आसान होगा नहीं। इंग्लैंड की पहली इनिंग 267 के जवाब में पाकिस्तान ने शानदार बेहतरीन अंदाज में मुकाबला करते हुए इस पिच के ऊपर, जहां पर स्पिनर्स का राज था, पहली इनिंग में 344 96.4 ओवर में स्कोर किए। और पाकिस्तान की बैटिंग की खास बात थी सऊद शकील की टेस्ट सेंचुरी, जिन्होंने 134 रन स्कोर किए। पाकिस्तान टीम को शानदार अंदाज में इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग में 77 रन की बढ़तरी हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। तो आज जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो दूसरी इनिंग में 9 ओवर की बैटिंग में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 24 के स्कोर पर अपने दोनों ओपनर्स और पहले टेस्ट मैच में क़यादत करने वाले ऑली पॉप की विकेट से महरूम हो चुकी थी। पाकिस्तान की 77 रन की बढ़तरी, अब इंग्लैंड को अगर इन 24 रन को हटा दिया जाए तो मैच में इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 54 रन दरकार हैं। आज मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान की इनिंग की खास बात थी सऊद शकील की शानदार सेंचुरी, जिन्होंने बड़ी शानदार अंदाज में नायब कप्तानी का बोझ अपने कंधों पर रखते हुए टीम की कश्ती को पार लगाने की भरपूर अंदाज में कोशिश की। शानदार बैटिंग की, 134 रन स्कोर किए, 5 चौके और 233 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं तबसरे और तज्जियों के लिए पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, क्रिकेट के सिकंदर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के लिए टेस्ट वनडे T20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी स्कोर करने वाले बैट्समैन अहमद शहजाद, और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्कोर कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। कल राशिद लतीफ़ साहब आप फरमा रहे थे कि इंग्लैंड ने 267 रन स्कोर किए, पहले विकेट पर बैन डकेट और जैक क्रॉली की 56 रन, और फिर 7वीं विकेट पर गस एटकिंसन और जेमी स्मिथ के दरमियान 105 रन की शराकत। आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान 1 सेंचुरी शराकत 250 की शराकत कर ले तो एक लीड ले सकता है। और आज जो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की इनिंग में, चौथे विकेट पर कप्तान शान मसूद और सऊद शकील के दरमियान 53 रन की पार्टनरशिप होती है। 5वें विकेट के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के दरमियान 52 रन की शराकत होती है। फिर 8वें विकेट पर 88 रन की शराकत होती है नोमान और उनके साथ सऊद शकील की। फिर 9वीं विकेट पर 72 रन की शराकत होती है साजिद और उनके साथ सऊद की। ये वो 4 छोटी छोटी शराकत हैं 50 रन की, जिन्होंने पाकिस्तान को मैच में 77 रन की बढ़तरी दिलाने में मरकजी किरदार अदा किया। जी, मेरे ख्याल से सबसे अच्छी आज कमाल की जो बात थी वो सऊद शकील अंडर प्रेशर सेंचुरी करना इतना आसान नहीं होता। जब आप अंडर प्रेशर हो, पिच ऐसी हो जिस वक्त लो बाउंस भी हो और ब्रेक भी हो रही हो, लेकिन उनको आर्ट आता है यहाँ पे बैटिंग करने का। स्पिन पे वो बादशाह है एक तरह से ना, बहुत ही अच्छा लेट खेलते हैं, सिंगल्स पे डिपेंड करते हैं। अपनी सेंचुरी को उन्होंने सिंगल्स पे रखा, उनके 70+ रन सिंगल्स पे थे जब उन्होंने 100 किया। बहुत कमाल की बैटिंग थी क्योंकि स्ट्राइक को रोटेट किया और बेन स्टोक्स ने पॉइंट और मिड विकेट पे फील्डर नहीं लिया, जिसपे उन्होंने आसानी से 1-1 रन लिए। पार्टनरशिप बिल्कुल ऐसे मैचेस में सिचुएशन और इस तरह के मैचेस में पार्टनरशिप बहुत अहम है। स्पेशली आखिर की जो पार्टनरशिप हुई 2 नोमान की और साजिद की, दोनों की अलग अलग, सऊद शकील के साथ 88 रन की और 72 रन की, इसने इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी। अगर बराबरी पे उठते यानी कि पाकिस्तान 270 पे आउट हो जाता, फिर इंग्लैंड का अपर हैंड रहता, क्योंकि 150 पौने 200 रन करना भी इस पिच पे बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन 3 आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे और पाकिस्तान को यह मैच कल ही जीत जाना चाहिए। ड्राइविंग सीट पर नहीं है, इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान फरारी चला रहा है और फार्मूला 1 की दौड़ की तरह इस वक्त पाकिस्तान टीम दौड़ रही है और इंग्लैंड की टीम जो है इस वक्त हसरत व यास की तस्वीर बनी हुई है। सिकंदर बख्श साहब, टेस्ट क्रिकेट में कुछ अरसे पहले हम लोग अपने जो टेल एंड बैटिंग थी उसको लेकर बहुत मसाइल का शिकार थे, हमारी टेल एक्सपोज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है हमारी टेल ने, इंग्लैंड की टेल ने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन आज इस टेस्ट मैच में 77 रन की बढ़तरी और इंग्लैंड को इनिंग की शिकस्त देने के दरवाजे पर हम मौजूद हैं। बहुत ही उम्दा कारकर्दगी, साजिद, नोमान और सलमान आगा नहीं चले, आमिर जमाल नहीं चले, लेकिन उन्होंने जिस तरह टीम को उठाया कमाल था। 2 बड़ी पार्टनरशिप लगी 88 और 72 की, और उसमें सऊद शकील का जितनी भी तारीफ़ की जाए, देखें कल मैं एक ही बात कह रहा था कि इन्होंने पुराने ज़माने की 1980 वाली क्रिकेट खेलनी, आराम से खेलें। 60 रन की उनकी स्ट्राइकिंग रेट थी। एक जगह पे कमेंटेटर्स ने बताया कि 109 गेंदों के बाद उसने चौका मारा है।
उसके 100 हो चुके थे और 110 थे, 109 थे। जब उसने एक चौका मारा तो कमेंटेटर्स ने कहा 109, ये क्रिकेट खेलनी चाहिए। देखें, कल अहमद शहजाद ने भी ये बात बोली थी कि हमें सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट खेलनी चाहिए। जब सिचुएशन ऐसी है, खड़े रहे। दुनिया भर का टाइम है, अभी आज 2 दिन ख़त्म हुए, 3 दिन पड़े हुए हैं। यही चीज़ अब इंग्लैंड को करनी है कि उनके पास 3 दिन पड़े कि वो आराम से खेलें। अगर आज दोनों टेल एंडर्स ने, अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था कि नोमान इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, उसके मैंने रन्स देखे, उसके फर्स्ट क्लास में भी रन्स हैं, उसने टेस्ट क्रिकेट में भी 90 किए हुए हैं, उसको ऊपर भेजें। पता नहीं वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में जो लोग बैठे हैं, लगता है वो देखते नहीं है सबके स्टैट्स को, कौन क्या करता है क्या नहीं करता। पिछले इनिंग्स में उनको नीचे कर दिया था, सबको ऊपर कर दिया था, मगर इस दफ़ा बड़ी अक्लमंदी की, दोनों ज़बरदस्त खेले और मैं समझता हूँ अब 70% 80% चांस पाकिस्तान का बन गया है इस मैच को जीतने का। अहमद, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके 10-100 हैं और रन्स वही अच्छे होते हैं जो टीम के काम आए। आज सऊद शकील ने जिस तरह हेड डाउन करके सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग की, टीम की कश्ती को उन्होंने पार लगाया। पाकिस्तान को एक ऐसे मौके पर जब लग रहा था कि शायद हम डेफिसिट में चले जाएंगे, उन्होंने 77 रन की बढ़तरी दिलाने में किरदार अदा किया। मैं देख रहा हूँ 233 गेंदों पर 134 करने के लिए सिर्फ उन्होंने 5 चौके मारे। उन्होंने प्योरली टीम के लिए परफॉर्म किया और जिस तरह वो टेल एंडर्स को लेकर चले, आज हमें जावेद मियांदाद, यूनुस खान याद आ गए, जिस तरह वो सामने वाले बैट्समैन को खिलाते थे। अच्छा, वो हमें वैसे भी याद रहते हैं यार भाई, हमारे दिलों में बसते हैं। पीछे सलमान अली आगा भी टेल के साथ स्कोर कर रहे थे, फिर हमें उसके बारे भी याद आते हैं। सऊद शकील एक जबरदस्त प्लेयर है। सऊद शकील ने पहली दफा इस तरह की कामनेस नहीं लेके आते। जब भी वो क्रीज पे आते हैं वो एक कामनेस लेके आते हैं और स्पिन पे जिस तरह राशिद भाई ने कहा, उनकी कमांड है, अच्छा खेलते हैं। मैं सारा मैच देखा आज मासिवाय पीछे एंड वाली थोड़ी सी एक चीज पे, अगर आप जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि थोड़ा सा बॉल अगर पुराना हो जाएगा और आधा घंटा पौना घंटा पाकिस्तान टाइम लेने में कामयाब हो गया सुबह, तो पिच पे ऐसा कुछ नहीं है। और सारे कमेंटेटर्स यही बात कर रहे थे, जितना आसानी पिच पे हुई है सुबह खेलते हुए, एक बॉल टर्न नहीं हो रहा था जैसे ही बॉल पुराना हुआ। परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस बन गई थी पाकिस्तान के लिए। वहां पे शान मसूद आउट हुए, उसके बाद पाकिस्तान के यूं ही 7 आउट हो गए और अभी 90 स्कोर की ट्रेल बाकी थी। जिस टाइम नुमान अली अंदर आए 90 स्कोर बाकी था। वहां पे अगर नुमान अली 50 ना करते, उसके बाद साजिद 48 ना करते, तो पाकिस्तान उससे पहले तक स्ट्रगल कर रहा था। सऊद शकील ने संभाले रखा। नुमान और साजिद को बहुत क्रेडिट जाता है, ना सिर्फ बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर भी पाकिस्तान की इज्जत बचाई है अभी तक उन्होंने। और सिर्फ नए बॉल पे जो है ना, आपका आप देख ले दोनों इनिंगों में, 3 इनिंगें हुई हैं, तीनों इनिंगों में विकेटें नए बॉल पे गिरी हैं। जब पाकिस्तान खेल रहा था, रिजवान आए, उसके बाद सलमान अली आगा आए, कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा था पिच के अंदर, लेकिन विकेटें दे दे के चले गए। उसके बाद दोबारा से बैटिंग के अंदर भी नुमान और साजिद ने आपको बचाया, लकी रह गए। उसके बाद थके हुए, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तान के साथ हुआ था, जब फील्डिंग करके पाकिस्तान की बैटिंग आई और एंड में थोड़े से ओवर्स रह जाते हैं, वो हमेशा मुश्किल होते हैं चाहे जितने मर्जी बड़े बैट्समैन खेल रहे हो। और साजिद और नुमान ने आके दोबारा से काउंटर अटैक किया। बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी उनके 3 आउट हुए और वो जो 3 आउट भी हुए हैं वो आप देखें पिच की वजह से नहीं हुए अभी तक, वो जेन्युइनली वो प्रेशर टाइम की वजह से आउट हुए हैं। स्लिप भी लगी, लेग बिफोर भी सीधे बॉल पे हुआ। ये वही चीज है जब हम कहते हैं, जब आप अच्छा खेल खेलते हैं तो आपकी सारी, जिस तरह आपने बड़ी पॉजिटिव बातें की, सारी बुराइयां छुप जाती हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा टीम खेल रहे हैं और पाकिस्तान के 2 से 3 प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान को ना सिर्फ बॉलिंग के अंदर, बैटिंग में भी बचा के जा रहे हैं। ठीक हो गया अहमद, पॉजिटिव तो बात करेंगे, हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रही है। फील्डिंग, कप्तानी, बैटिंग, बॉलिंग, हर चीज़ सिर्फ पॉजिटिव है। पॉजिटिव के खिलाफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माजिद भट्टी साहब, डर और खौफ, ऐसा लगता है कि रगों में खून की तरह सरायत कर चुका है इंग्लिश टीम के। नोमान और साजिद उनसे संभल नहीं रहे हैं और 9 ओवर में उन्होंने 3 खिलाड़ियों को गंवा दिया और अब दीवार पर उनके आगे शिकस्त के अलावा और कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। बहुत मुश्किल है इस टेस्ट मैच में उनको अपने आप को बचाना। जी यही, अभी तक तो पाकिस्तान टीम जिस तरह आप कह रहे थे कि फरारी पर है, लेकिन जाहिर क्रिकेट है, अभी उनकी 7 विकेटें बाकी हैं। लेकिन वो पिच के बारे में जिस तरह इंग्लिश एक्सपर्ट्स हवा बना रहे थे ना कि इस पिच में पता नहीं क्या हो जाएगा, ब्रेक है लेकिन बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं है।
नई गेंद जो है वो स्किड कर रही है। आप देखिए जिस तरह अहमद ने कल कहा था वो बिल्कुल ठीक था। जैसे ही गेंद पुरानी हुई 50-55 मिनट के बाद फिर सऊद शकील ने डोमिनेट कर दिया। तो पाकिस्तान अब कल जितनी जल्दी जो रूट, बेन स्टोक और उनके जेमी स्मिथ वो इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का देखिए अच्छा शो है। ये वो प्लेयर्स पाकिस्तान को अब जीत की तरफ ले जा रहे हैं जो पास्ट में इग्नोर होते रहे। देखिए ये सिर्फ इस सप्ताह पे नहीं है। मैं थोड़ा सा अगर आपको ट्रैक से हटा दूं तो अब से थोड़ी देर पहले वो जो इमरजेंसी एशिया कप हो रहा था मस्कत में, श्रीलंका ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हरा दिया। हालांकि अगर आप पाकिस्तान की टीम देख लें, मोहम्मद हारिस जो पाकिस्तान को T20 में 2022 में वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो कप्तानी कर रहे थे, लेकिन 135 रन पाकिस्तान ने बनाए और श्रीलंका ने वो मैच 7 विकेट से जीत लिया। तो हमारे यहाँ प्लानिंग का फुकदान है, प्लेयर्स बुरे नहीं है। अगर हम अच्छी सिलेक्शन करें, दिलेरी से लड़कों को मौका दें, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट अभी भी राइट ट्रैक पर जा रही है और जा सकती है। पिंडी से अच्छी खबरें आ रही हैं बटी साहब, पिंडी से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और पिंडी से पाकिस्तान टीम ड्राइव कर रही है, शाइन कर रही है, राइज कर रही है अंडर द कैप्टनसी शान मसूद। इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में हम शिकस्त देने के बिल्कुल दरवाजे पर आ चुके हैं। एक बार फिर आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड की पहली इनिंग 267 के जवाब में आज की 344 77 रन की बढ़तरी हासिल की और आज दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर 9 ओवर की बैटिंग में 24 रन पर इंग्लैंड 3 विकेटों से महरूम हो चुका है और उनको इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए 54 रन दरकार हैं। हमारे साथ मौजूद है राशिद लतीफ़, सिकंदर बख्त, अब्दुल माजिद भट्टी और अहमद शहजाद। मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। 77 रन की खसारे में जाने के बाद दूसरी इनिंग में 24 पर इंग्लैंड 3 विकेटों से महरूम हो चुका है और इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए उसको 53 रन की ज़रूरत है। और इंग्लैंड की ये वो टीम है, याद रहने वाली बात है, जिन्होंने मुल्तान के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के 556 के जवाब में 7 विकेट पर 823 रन स्कोर किए थे 150 ओवर की बैटिंग में। वहाँ जो रूट ने डबल सेंचुरी की थी, हैरी ब्रोक ने ट्रिपल सेंचुरी की थी, लेकिन उसके बाद पिच तब्दील हुई, स्पिनर्स का राज, और अब ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो बल्लेबाजी ही करना भूल गए हैं। सिकंदर बख्त साहब, ये इंग्लैंड की टीम को अचानक क्या हो गया? ना उनसे चौके लग रहे हैं, ना उनसे छक्के लग रहे हैं और नोमान और साजिद उनके हवास पर इस वक्त सवार हो गए। यार बैटिंग तो देखें, मतलब रिवर्स स्वीप, शॉर्टें, ये डकेट जिस तरह की बैटिंग करता है, अगर 3, 4, 5 इनिंग्स में वो फेल होगा तो फिर वो सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट के लिए रह जाएगा। मतलब इतना खुला खेल रहे हैं, इतना खुला। और आप देखें जो आज जो 3 लड़के उनके आउट हुए उनमें से जो सबसे खतरनाक गेंद। अच्छा, वैसे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये बैन डकेट को है ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं, ना T20 खिलाते हैं, ना वनडे खिलाते हैं। आई एम रियली सरप्राइज। अब वो जो ओली पॉप को जो गेंद गिरा है ना, वो सबसे खतरनाक गिरा है, जो वाकई एक टर्निंग विकेट का बॉल था कि पड़ा और ऐसे करके बाहर निकल गया और एज लेके स्लिप में चला गया। दैट वाज बड़ी ही ज़बरदस्त गेंद थी वो। अगर यही गेंदें गिरती रहीं तो फिर तो वाकई आप सही कह रहे हो कि कल मैच ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ उनकी जो बैटिंग का मुझे सोच समझ में नहीं आ रही कि ठीक है, आप वो जो बस बॉल कहते हैं उसको, जो भी वो कहते हैं, वो खेलें, मगर सिचुएशन बदल गई है। इधर आपने ठहर के खेलना है, रुक कर खेलना है। साउथ ने उनको बता दिया कि किस तरह खेलते हैं, तो अगर वो इस तरह खेलेंगे तो कुछ मैच बनेगा। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर है, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। अहमद, कल हम बात कर रहे थे कि हमने थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स मूड में जाकर इंग्लैंड को 250 से ज़्यादा रन करने का मौका फराहम कर दिया। हम कप्तानी के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह सऊद खेले हैं, उन्होंने नुमान के साथ, उन्होंने साजिद के साथ, उन्होंने टीम को उठाया है रिजवान के साथ, उन्होंने कप्तान शान मसूद के साथ 53 रन की शराकत की। क्या कहेंगे आप कि हमारे जो बैट्समैन थे उन्होंने मौका नहीं दिया इंग्लैंड को? हालांकि एक कैच ड्रॉप हुआ शोएब बशीर की गेंद पर विकेटों के पीछे जेमी स्मिथ से सऊद शकील का, और वो सोच रहे होंगे कि यार मैंने फर्स्ट इनिंग में 89 रन किए, बेकार हो गए, और विकेट कीपर का यही मामला होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप किस तरह पाकिस्तान की बैटिंग को डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब इंग्लैंड की टीम जो है वो बहुत मुश्किल है कि संभल जाए। नहीं, बीच में भी एक टाइम पे जब पार्टनरशिप लगी एंड में, तो इंग्लैंड की टीम भी फ्लैट नजर आई। बिल्कुल उनका कुछ समझ नहीं आ रहा था, बॉल टर्न नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि फास्ट बॉलर से कम बॉलिंग कराई है। मुझे लगा कि एटकिंसन निपी बॉलर है, उनसे साउथ शकील को बॉडी की तरफ बाउंसर्स होने चाहिए थे। हमने देखा है कि फास्ट बॉलिंग जब भी होती है, साउथ शकील थोड़ा सा फंसते हैं उस पर, स्पेशली जब शॉर्ट बॉलिंग स्टार्ट हो जाए।
तो वहां पे थोड़ी चीजें नजर आई हैं, आप कह सकते हैं कि हो सकती थी। दूसरी तरफ जो आप साउथ शकील का कैच की बात कर रहे हैं, देखिए बड़े लंबे कीपर हैं जेमी, और वो बड़े वाइड स्टांस के साथ खड़े होते हैं। कोई और होता तो उनका पैर लगता भी ना, तो वो तो लंबे इतने उनके पैर पे लग गया। राशिद भाई वो ज्यादा अच्छे तरीके से इलेबरेट कर सकेंगे। जहां तक देखें इंग्लैंड की बात है, नया बॉल चल रहा था, मुश्किल सिचुएशन में बारी आई उनके प्लेयरों की और उनके पैडों पे बॉल लगी, हो जाता है। आप ये भूलिए नहीं कि इंग्लैंड काफी बड़ी बैटिंग लाइनअप से खेलता है, और जैसे ही बॉल सुबह वाले एक, जिस तरह हम कल शान मसूद के लिए बात कर रहे थे और साउथ के लिए बात कर रहे थे कि आपने सिर्फ 1 घंटा खेलना है, सेम पोजीशन पे इस टाइम पे इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड ने भी सुबह वाला 1 घंटा गुजारना है, उसके बाद चीजें काफी आसान हो जाएंगी। उनके पास चांस होगा कि वो पार्टनरशिप लगाए, और अगर इंग्लैंड पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हो गया और कहीं 150 रन ऊपर चढ़ा दिए तो आखिरी दिन पाकिस्तान भी फंस सकता है। तो इसलिए शान मसूद और शान मसूद की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पहले घंटे में ही आके 2-1 विकेटें ले ले। अगर पाकिस्तान सुबह सेशन में 2 विकेटें लेने में कामयाब हो गया, उसके बाद पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलें होनी नहीं चाहिए। बाकी वो कैच की बात जो है वो राशिद भाई आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर सकते हैं। चले राशिद लतीफ साहब यहीं से शुरू कर लेते हैं। वो जो जेमी स्मिथ से कैच छूटा उस वक्त जब नॉन स्ट्राइकर एंड पर शान मसूद मौजूद, वो बड़ा कॉस्टली हो गया उनके लिए। और मैं ये बात कर रहा था कि फर्स्ट इनिंग में जो 105 रन की पार्टनरशिप हुई है जेमी स्मिथ और गस एटकिंसन के दरमियान, जहां 89 रन स्कोर किए, अपनी टीम को 267 तक लाने में मरकजी किरदार अदा किया। इसलिए विकेट कीपिंग को कहते हैं बड़ी थैंकलेस जॉब है। आप कुछ भी कर लें, एक कैच आपने ड्रॉप किया और आप देखें कि सऊद शकील ने 134 लगा दिए और आपके 89 छोटे लगने लगे उसके आगे। देखिए विकेट कीपर का बैठना बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ पे बैठे हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर अगर बॉल कर रहा है तो ब्रेक हो रही है ज़्यादा, तो आप बाहर बैठना होता है। उसके आपकी राइट लेग है वो स्टंप के पीछे कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर स्टंप के पीछे हैं तो आप अंदर की तरफ हो चुके हैं। आप बाहर होते तो आराम से आपके हाथ में बॉल आ जाती है। आपने याद होगा आपका हंसी का कैच दानिश कनेरिया की बॉल पे कामरान अकमल से छूटा था, उनकी पोजीशन भी यही थी, अंदर की तरफ बैठे हुए थे। जब बॉल फ्लिपर होती है बाहर की तरफ जाती है तो आपको हाथ लेके जाने पड़ते हैं। जब फ्लिपर हो या स्किट कर रही हो बॉल, हाथ ले जाने की जरूरत नहीं, बॉल हाथ में खुद ब खुद आनी चाहिए। ये मिस्टेक थी उनकी, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा कदावर है, वो सबसे लंबे विकेट कीपर नज़र आ रहे हैं। विकेट कीपर हमेशा से, अगर जैक रसल को देखते हैं, इंग्लैंड के एलन डॉग को देखते हैं, अंडरवेट होते हैं। जैसे जॉकी होता है ना अंडरवेट, भागने में घोड़ा जब भगाते हैं, तो विकेट कीपर भी हमेशा अंडरवेट होना चाहिए। अभी बल्कि हो गए क्योंकि ज़्यादातर कन्वर्टेड है, बैट्समैन होते हैं ज़्यादा अच्छे, वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। हमारे डोमेस्टिक में ये रवाज आम हो गया है कि हम गिलव्स पहना देते हैं एक अच्छे बैट्समैन को, विकेट कीपिंग शुरू कर देता है। ये ज्यादती हम करते हैं। बाकी जो बात की अहमद ने बिल्कुल ठीक है, पार्टनरशिप जो लगी है मिडिल में, हमने बहुत ज़्यादा बॉल ली है जिसकी वजह से बॉल पुरानी हुई। हम नीचे वाली पार्टनरशिप की बात ज़रूर कर रहे हैं जो कि रन बनाए, लेकिन अगर हम देखते हैं कि 130 बॉल खेल के 53 की पार्टनरशिप की है शान मसूद के साथ, फिर एक पार्टनरशिप 52 की हुई है रिजवान के साथ, वो भी 70 एक बॉल खेली है। 215 बॉल बहुत होती हैं इन टेस्ट मैचेस में। तो उससे क्या है, आखिर में बॉलर थक जाते हैं और बॉल अगर पुरानी हो गई तो उनको बड़ा फायदा हो जाता है। नोमान ने भरपूर फायदा हुआ यहाँ पे। अभी जैसे मैंने कहा था बेन स्टोक की मिस्टेक है, जब 7 आउट हो गए तो आप फील्ड नहीं खोल सकते। उस वक्त सऊद नहीं मारता है, उसको चांस देते हैं कि वो क्रॉस बीच में से मारता। फील्डर आपके पॉइंट का फील्डर पीछे, वो हर बॉल पे 1 रन ले रहा था, या अंदर बॉल आती थी वो स्क्वायर लेग पे 1 रन ले रहा था। नोमान ने भी सेम किया और सऊद ने भी किया। दोनों को मिला के अगर देखें तो 100 रन सिर्फ सिंगल्स के ऊपर है। तो ये मिस्टेक की है बेन स्टोक्स ने, जिसकी वजह से मैच इनको कॉस्ट कर रहा है अभी तक। बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को और की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।